बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शक्तियों को कोई चमत्कार का नाम दे रहा है तो कोई कुछ और। कहते हैं कि जिन व्याधियों का निवारण कहीं नहीं है, उनका निवारण बाबा के धाम में है। जिन कष्टों को दूर करने का उपाय कहीं नहीं मिलता, वो बाबा के दरबार में सिर्फ अर्जी लगाने से मिल जाता है। लेकिन राष्ट्रमेव जयते की इस रिपोर्ट में बाबा बागेश्वर सरकार आपको खुद बताएंगे अपनी शक्तियों का राज। ऐसा कौन सा काम है जो बागेश्वर वाला जी को कठिन हो। बाबा मन की बात जान लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। बहुत मन में सोच रहे थे आपके पिता जगदम्बा हैं, जानने आए कि हम आओ बता पाऊं कि नहीं बता पाऊं। बिना देखे नाम बता देते। कभी भूत बाधा बनती है, कभी देव बनते हैं। कृपा चाहते हैं। आपका पुष्पेंद्र नाम है। आगे भविष्य कैरियर का भी है कि आगे उन्नति हमारी कैसे होगी। सिर पर सवार भूत उतार देते। इतना परेशान किया उतना करो। गला पकड़े से और जोर से पकड़ो, और जोर से पकड़ो। इतना ही नहीं, बैठे बैठे चोर की पहचान बता देते। आपकी जो है यहाँ दरबार में ही पंडाल में बैठे बैठे चैन निकाल ली। जब हम पूजा कर रहे थे जो यहाँ पर हनुमान जी की, तब निकाली है। सुनीता नाम की औरत ने निकाली और वह औरत वर्तमान में पंडाल के बाहर है। 2 तोला की चैन थी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसा कैसे कर लेते हैं, इसे लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। लेकिन आज आपको बाबा खुद बताएंगे अपनी शक्तियों का राज। आपके टीवी स्क्रीन पर आज वो कथित चमत्कार दिखाते हैं जिसे देखकर लोग स्तब्ध हैं, निशब्द हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले हफ्ते रायपुर में थे। बड़ा पंडाल लगा था, मजमा सजा था, दिव्य दरबार नाम दिया गया था इसे। हजारों की संख्या में बालाजी के भक्त पहुंचे थे। लेकिन इस दिव्य दरबार में देश भर के पत्रकार भी पहुंचे। बीते कुछ दिनों से बागेश्वर धाम पर सवाल उठाने वालों की आवाज बुलंद हो रही थी। लिहाजा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लाइव कैमरे पर चैलेंज कर दिया। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे। जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चैलेंज दिया और फिर अपने चुटीले अंदाज में मजाक करने लगे। चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। आत्मविश्वास से लबरेज वो इंतजार करते रहे। पीछे तक जाने दीजिए। जब तक हमको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, इंजन गर्म करवाओ हमारा। करीब 4 से 5 मिनट के बाद भीड़ में से एक महिला को लाया गया और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो दावा किया था उसे पूरा कर दिया। भूत, भविष्य और वर्तमान का पूरा वर्णन कर दिया। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। बालाजी, आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। समागम में बैठे भक्त तालियां बजा रहे थे। अपने आराध्य बालाजी महाराज पर उनकी आस्था और गहरी होती जा रही थी। लेकिन वहां मौजूद पत्रकार और इस वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखने वाले जिज्ञासु व्यक्ति यही सोच रहे थे कि बागेश्वर सरकार ऐसा कर कैसे लेते हैं। बाबा के ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पड़े हैं, जिसे देखकर लोग अचंभित हैं। मिसाल के तौर पर इस वीडियो को देखिए। एक शख्स अपनी माताजी के साथ दिव्य दरबार में पहुंचे थे। उनकी अर्जी लग गई। बाबा ने मंच पर बुला लिया, पर्ची भी बना दी।
सारी समस्याएं पहले से लिख दी, लेकिन एक ऐसी बात थी जिसे देखकर और सुनकर किसी को भी भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आपकी जो है यहाँ दरबार में ही पंडाल में बैठे बैठे चैन निकाल ली। जब हम पूजा कर रहे थे यहाँ पर हनुमान जी की, तब निकाली है। सुनीता नाम की औरत ने निकाली और वह औरत वर्तमान में पंडाल के बाहर है। 2 तोला की चैन थी। जी 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 महाराज। बागेश्वर सरकार के दरबार में सिर्फ भूत भविष्य के बारे में ही नहीं बताया जाता, बल्कि दावा है कि मंत्र साधना से बीमारियों का भी इलाज कर दिया जाता है। विश्वास नहीं होता तो खुद देख लीजिए और चमत्कार के इस कथित दावे पर गौर कीजिए। इसमें ऐसा आया, पूरा परिवार बिखर रहा है, सबको दिक्कत बनी, बच्चों को पैर व कमर व रीढ़ की हड्डी की दिक्कत बनी हुई है, जिस कारण से असहनीय दर्द व शून्यपन बना हुआ है। डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया है, वो या तो वो बदलेंगे, उसमें भी गारंटी नहीं है। डॉक्टर ने ऐसा कहा, ऐसा ही कहा गुरुजी। ऐसा कहा है, आराम लगेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद। एक पिता अपनी अर्जी लेकर आए थे। बाबा ने बिना पूछे बता दिया कि बच्चों को चलने में दिक्कत है। इत्तेफाक से ये अपने पुत्र को समागम में साथ लाए, लिहाजा शास्त्री जी ने मंत्र फूंका। देखिए कैसे 5 मिनट के अंदर ये शख्स चलने फिरने लगा, दर्द भी छू मंतर हो गया। चलने में दिक्कत होती, चल नहीं सकते क्योंकि नस सिकुड़ रही है, तो पैर सिकुड़ रहा है, तो वो अनबैलेंसेबल हो रहा है। हाइट छोटी बड़ी हो रही, तो अनबैलेंस हो रहा है, इसलिए उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही। तो दर्द बिल्कुल कम करवा देते हैं। देखा आपने, जिस बीमारी को ठीक करने के पीछे डॉक्टर सालों से मेहनत करते करते थक गए, दवाइयां भी जो काम नहीं कर पाए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसे मंत्रोच्चारण से ठीक करने का दावा कर रहे हैं। लोग यही पूछ रहे हैं कि ये कौन सा विज्ञान है, और अगर ये विज्ञान नहीं है तो फिर क्या वाकई ये बागेश्वर सरकार का कथित चमत्कार है। प्रेतों को और चमीचा फटकारे जाए, उठापटक तेज की जाए। बागेश्वर सरकार एक नहीं कई अलग अलग तरह की बीमारियों का इलाज करने का दावा करते हैं। बीमार का नाम बिना पूछे लिख दिया और इलाज भी पर्चे पर ही लिख कर दे दिया। ये मेरा भतीजा है गुरुजी के 2010 में हुआ था। तब से क्या नाम है इसका? राजवीर गौतम। राजवीर, पढ़ो। चल नहीं पाता भतीजा, सुन्नपन, नसें टेढ़ी हैं, ब्रेन में दिक्कत, ब्लॉक जन्मजात आयु से पीछे चल रहा है। 8 महीने का हुआ। जन्मजात आयु से बैक चल रहा है, इसलिए बीच बीच में झटका हुआ, मंद बुद्धि है, कृपा होगी, आशीर्वाद है। राजवीर को पूर्ण आराम नहीं पर 40% आराम धाम की मंत्र चिकित्सा से लग जाएगा। अब आपको बाबा का वो कथित चमत्कार दिखाने जा रहे हैं जो किसी की भी समझ से परे है। बागेश्वर सरकार के समागम में भूत प्रेत बाधा से मुक्ति का भी दावा किया जाता है। सर में मारो सेनापति, सर में मारो उसके, फट 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 फट, और मारो इसे, और मारो इसे, बड़ा मारो इसे, और मारो इसे, और मारो इसे, एक तरफ हटो तुम लोग, और मारो इसे। तस्वीरें देखिए, बागेश्वर सरकार के सामने लोग झूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो अपने ही नियंत्रण से बाहर है। धीरेन्द्र शास्त्री कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं, फिर लगता है मानो प्रेत से बात कर रहे हैं और उसे कुछ आज्ञा दे रहे हैं। अंतरात्मा की बात जान देते हैं, बीमारियों का इलाज कर देना, प्रेत भगा देना। बाबा के इन कथित चमत्कारों के पीछे क्या तर्क है, वो ऐसा कैसे कर लेते हैं, इसका जवाब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बेहतर और कोई नहीं दे सकता। तो जो तप होता है सिद्ध पुरुष का, जो उसकी साधना होती है, जो उसकी तपस्या होती है, तो वो विभूति के माध्यम से अमुक याचक को, अमुक अर्जीकर्ता को विभूति के माध्यम से दे देता है, और उस विभूति के स्पर्श से उस साधक की शक्ति उसके शरीर में सम्मिलित हो जाती है और कृपा हो जाती है। विज्ञान से परे कुछ लोग इसे सिद्धि का नाम दे रहे हैं तो कुछ सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक सच तो ये भी है कि जो लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल उठा रहे हैं, इस रहस्य का सही जवाब उनके पास भी नहीं है। टी न्यूज़ नेशन।